नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आगे वाले क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 5वीं के ए पोर्शन का पहला क्वेश्चन करते हैं। SR श्रेणी का एक्सरसाइज 5A का पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि x-1, x-2, x-3 डैश 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 x-100 में x की पावर 99 का गुणांक बताओ। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है -5050, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 5050, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 5000, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है -5000। ठीक है, इसमें से राइट कौन सा होगा आपको पता लगाना है। ठीक है, अब देखो जो ये प्रश्न है आपके समक्ष, देखो x की पावर 100 का गुणांक पूछते हैं तो सबका गुणा कर देते तो हमारे को पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पर x की पावर 100 में तो सभी घात 100 है तो 100 रह जाएगी, लेकिन एक घात कम करेंगे। x की पावर 99 का मेरे को गुणांक चाहिए। 99 के गुणांक में अगर मैं इसको लॉग करेंगे ना तो यहाँ पर x की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास 99। तो x की पावर 99 के अंदर बारी बारी से 1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा -1, -2, -3, इस प्रकार -100 तक चलेगा क्योंकि एक एक छोड़ा है। तो मेरे को तो इसका गुणक ये गुणक चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1 से लेकर 100 तक प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है n कोष्टक n+1/2 भाग दिया तो 50, 50 का 101 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -50 50 आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत सरल है। अगर हम लोग देखें तो एक गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद लिखो। एक गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद बराबर 2 तथा अनंत पदों का योग आठ हो तो इसका पहला पद होगा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ 1/4, बी में लिखा हुआ 1/2, सी में लिखा हुआ 2, डी में लिखा हुआ 4। राइट कौन सा होगा? देखो गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद मतलब पहला पद ए, दूसरा पद ए आर, तीसरा पद ए आर स्क्वायर, इस प्रकार जाएगा। तो दूसरा पद 2 है मतलब ए आर का मान है हमारे पास 2, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। अनंत पदों का योगफल, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल होता है a/1 - r और इसका मान आपको 8 दे रखा है। इन दोनों समीकरणों की सहायता से ए और आर का मान निकालो। देखो आर का मान, ए का मान चलो निकाला मैंने, यहाँ से निकाला ए का मान, तो इसको लिख सकता है 2/r। मेरे को तो इसका पहला पद मतलब ए का मान चाहिए, तो यहाँ से आर का मान निकालो, कितना आएगा 8 - 8r बराबर हो जाएगा ए। मेरे को तो आर का मान चाहिए तो 8r इधर भेज दो, यहाँ हो जाएगा 8 - a/8। इस आर को यहाँ से हटा दो। अब ये आर का मान इसमें रखो, कितना आएगा a 8/8 - a/8 बराबर हो जाएगा 2। गुणा करो, कितना हो जाएगा a, इसका इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा a²/8 बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, फिर मेरे को तो क्रम से जमाएंगे तो यहाँ a² को इधर भेज दो, तो a² a² - a बराबर 2 और यहाँ हो जाएगा 16 बराबर क्या हो जाएगा a² - 8a, a² - 8a -16 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसमें कौन सा ये मान रखें तो ये समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो 4 रखें, 4 से 16, 16 से 16 4 रखेंगे ना,
सिंपल है, पहले आर का मान निकाल दो। चलो आर का मान निकालना तो कैसे निकालेंगे इसका मान? आर का मान निकालना तो ए का मान यहाँ से निकालो, कितना आएगा? ए का मान यहाँ से आ जाएगा 2/r, राइट। यहाँ पर रखो 2/r, 1 - r बराबर हो जाएगा 8। 4 बार कटा, 4 इंटू आर इंटू 1 - r बराबर हो जाएगा 1। 4r माइनस 4r² -1 बराबर 0, ठीक है। और इसको अब क्रम से जमाएंगे तो कितना आ जाएगा? -4r² प्लस 4r -1 बराबर 0। 4r² -4r प्लस 1 बराबर 0, माइनस कॉमन लिया, माइनस भेज दिया इसको, ठीक है। 4r² -2r प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। इस दोनों में कॉमन आ जाएगा 2r, तो अंदर बचेगा 2r -1 -1 2r -1, ठीक है। यहाँ से r का मान हो जाएगा 1/2, r का मान 1/2 आ गया। अब मेरे को तो a का मान चाहिए, a का मान कितना आ जाएगा? a बराबर हो जाएगा 2/r, a बराबर हो जाएगा 2/2, 1/2 हो जाएगा 4, आंसर 4, a का मान 4 आंसर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारे पास वो है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 4 हो तो इसके प्रथम 5 पदों का गुणनफल होगा। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 4 की पावर 3, ऑप्शन नंबर बी 4 की पावर 3 4, ऑप्शन नंबर डी 4 की पावर 5, ठीक है। इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा अपन को पता लगाना, ठीक है, इन ऑप्शनों में से। ऑप्शन का कुछ नहीं है, वैसे अपन को क्या चाहिए, मेरे को किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद यानी A3 का मान हो जाएगा AR², राइट। इसका मान 4 दे रखा है। प्रथम 5 पदों का गुणनफल, प्रथम 5 पदों का गुणनफल, पहला पद AR AR², AR की पावर 3, AR की पावर 4, इसका गुणनफल आपको पता लगाना है। तो A कितनी बार आया हुआ है? 4, 5 बार आया, तो A की घात 5। R कितनी बार आया? 3 और 3 6, 6 और 4 कितने हो जाएंगे? 10। R 10 बार आया हुआ है, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ? AR के स्क्वायर का मान मेरे को दिया हुआ, तो इसको मैं AR² के फॉर्म और 2 में लिख सकता हूँ। AR² का मान मेरे पास 4 दे रखा, तो यह आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16। जिस ऑप्शन में 16 लिखा हुआ वो राइट हो जाए। एक मिनट, 4 की सॉरी पावर 5 हो जाएगी ना, 4 की पावर 5 हो जाएगी, सॉरी 4 की पावर 5 हो जाएगी ना। ये तो देखो, इसको AR की पावर 5 के रूप में लिख सकते हैं ना। तो जिसकी 4 की पावर 5 है वो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ में आई बात? अगला प्रश्न देखो, चौथा, किसी गुणोत्तर श्रेणी P+QA तथा P-QA पद क्रमशः P+QA P-QA पद क्रमशः M तथा N हो तो इसका पीवा पद होगा। देखो पीवा पद कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है √mn, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है mn, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है हमारे पास
इसमें से कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा वो आपको पता लगाना है, ठीक है। किसी गुणोत्तर श्रेणी के p प्लस क्यू ए और p माइनस क्यू ए पद आपको दे रखे हैं और उसका आपको रेशियो दे रखा है। देखो इधर p प्लस क्यू ए पद हो जाए पूछे तो देखो ए एन का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर एन माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है ए आर की पावर एन माइनस वन। मेरे पास p प्लस क्यू का पद पूछा तो ये हो जाएगा ए आर की पावर p प्लस क्यू माइनस वन, ये हो जाएगा। ए पी माइनस क्यू का पद कोई पूछा तो हो जाएगा ए आर की पावर p माइनस क्यू माइनस वन हो जाएगा। अब मेरे को इसका अनुपात क्या दे रखा है, m और n दे रखा है, यानी इसका मान मेरे को m दे रखा है, इसका मान मेरे को n दे रखा है। मेरे को तो पीवा पद चाहिए, पीवा पद चाहिए मतलब मेरे को क्यू हटाना, इन दोनों में क्या किया जाए क्यू हट जाए। मेरे को समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को गुणा करेंगे तो ये गुणा करेंगे तो a का पावर हो जाएगी 2 और ये आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती है, हो जाएगी p माइनस प्लस क्यू माइनस वन प्लस p माइनस क्यू माइनस वन बराबर हो जाएगा हमारे पास mn। अब देखो q प्लस का है q माइनस है, कट जाएगा तो ये हो जाएगा ए आर की पावर 2p माइनस टू मतलब p माइनस वन की पावर 2 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। देखो 2p माइनस टू ए स्क्वायर पावर दोनों के ऊपर लगा के यहाँ लिख दी। मेरे को तो ए आर की पावर इसका मान चाहिए तो ए आर की पावर p माइनस वन का मान हो जाएगा अंडर रूट एम एन। अंडर रूट एम एन इज राइट आंसर हमारे समक्ष, ठीक है। आप आराम से जुड़े रहिए मेरे साथ, आपको बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। जो स्टूडेंट्स मेरी सभी क्लास देखेगा उसको एग्ज़ाम जब आपका सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम होगा तब आपको मेरी क्लासें आपको याद आएगी और मैं आपको नोट्स भी बताऊंगा कि इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न हमारे इस YouTube चैनल से हूबहू हुआ है, मैं प्रमाण भी आपके समक्ष पेश करने वाला हूँ। डियर स्टूडेंट्स, 5वां प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वें के अंदर लिखा हुआ है कि यदि ए बी सी जीपी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तथा ए की पावर 1 माइनस एक्स, बी की पावर 1 माइनस वाई, सी की पावर 1 माइनस जेड, तो एक्स वाई जेड होंगे, एक्स कोमा वाई कोमा जेड है। किस में है आपको पता लगाना है, आपको इसमें पता लगा कि ये किस में है, जीपी में है कि एचपी में है। तो अपन क्या करेंगे, ए बी सी जीपी में है तो अपन को लेट कर देंगे जीपी के अंदर कुछ टर्म्स। तो मैं ए का मान 2 ए स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 की पावर 3, ये ए बी सी के मान मैंने मान लिए। अब आपको तो ये मान चाहिए कि ये किस में है, तो मैं एक काम कर देता हूँ। देखो एक्स वाई जेड चाहिए मेरे को, तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 1 माइनस एक्स, 2 की पावर 2 बटा वाई, 2 की पावर 3 बटा जेड, ठीक है। अब एक्स वाई जेड का आपको पता लगाना है। देखो सभी का मान ऐसा क्या किया जाए इसके अंदर, मतलब आपको स्पष्ट रूप से दे रखा है कि ए बी सी है वो जीपी के अंदर है, तो ये जीपी के अंदर तो जीपी की कंडीशन को फॉलो करेगा, जीपी की कंडीशन को फॉलो करेगा, मतलब ये ए है, ये बी है और ये सी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जीपी के अंदर क्या लिखा हुआ है कि बी स्क्वायर बराबर होता है ए सी, तो यहां हो जाएगा 2 की पावर 2 बटा वाई की स्क्वायर, मतलब यहाँ 2 हो जाएगी, और 2 की पावर 1 बाई एक्स प्लस 3 बाई जेड, पावर इक्वल हो तो पावर ऐड हो जाती है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, बेस इक्वल है तो पावर भी सेम हो जाएगी, 4 बटा वाई हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा एक्स प्लस 3 बटा जेड। समझ में आई बात। अब देखो सॉरी, इसके अंदर एक्चुअली क्या करना था, ये मैं भूल से ये ए बी सी है ना, ए बी सी तो जीपी में तो ये है, ए बी सी तो ए बी सी का मान तो ये है, ये तो आपस में बराबर है, ये कह रहा है आप बाई ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है, ये इक्वल है, इसके बीच में मैंने प्रश्न गलत लिख दिया, सॉरी, इसके बीच में इक्वल लिखा हुआ है,
तो मैंने ए बी सी डी यहाँ रख दिया मान। इस प्रकार का टर्म, ये इक्वल कब होगा? जब इसका मान 1, इसका मान 2, इसका मान 3 होगा, तब इक्वल होगा। अतः ये गलत कर दिया मैंने, सॉरी। अतः x, y, z AP में है। ठीक है, 5वां प्रश्न हो गया। 6ठा प्रश्न देखो। 6ठा प्रश्न है हमारे समक्ष। वो प्रश्न क्या है कि यदि ए, बी और सी समांतर श्रेणी में है तथा x, y, z गुणोत्तर श्रेणी में है, तो x की पावर b माइनस सी, y की पावर c माइनस से, z की पावर a माइनस बी का मान होगा। इसका मान कितना होगा आपको पता लगाना है। ऑप्शन नंबर ए में 0, ऑप्शन नंबर बी में 1, ऑप्शन नंबर सी में एक्स वाई जेड, ऑप्शन नंबर डी में x की पावर a, y की पावर b और z की पावर c। ये तो देखो आपको इसमें पता लगाना है। देखो ए बी सी समांतर श्रेणी में है, तो इसका मान कितना होगा? ये जीपी के अंदर है, तो समांतर श्रेणी की कंडीशन क्या होती है, जीपी की कंडीशन क्या होती है, उस कंडीशन को अगर हम लोग फॉलो करें तो देखो इसका मान हो जाएगा b बराबर हो जाएगा a प्लस सी बटा 2, और यहाँ पर y बराबर हो जाएगा अंडर रूट में एक्स जेड। राइट बात है, ये y बराबर हो जाएगा। अब मैं इसका मान इसके अंदर रखूं तो x की पावर हो जाएगा a प्लस सी बटा 2 माइनस सी, y की पावर हो जाएगी c माइनस ए, जेड की पावर हो जाएगी a माइनस बी। समझ में बात? या फिर अपन बाई ऑप्शन से, ये तो मैंने थ्योरी के टाइप से करोगे तो ऐसे आ जाएगा, कोई दिक्कत रहेगी नहीं। ठीक है, y का मान अपन एक्स जेड रख देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एक्स जेड की पावर, ये इसकी पावर बटा 2 हो जाएगी, आधी हो जाएगी, आधी इसकी आधी इसकी। ठीक है, तो x की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी a बटा 2 इंटू एक्स की पावर क्या हो जाएगी c बटा 2 माइनस की 1 बटा 2, c बटा 2 में आधा में से आधा माइनस कर गए तो माइनस का आधा रह जाएगा। x की पावर हो जाएगी c बटा 2 माइनस a बटा 2, एक्स जेड दोनों के ऊपर है, यहां पर तो एक्स जेड के ऊपर। ठीक है, यहां पर भी देखो x की पावर हो जाएगी c बाई 2 इंटू एक्स की पावर हो जाएगी माइनस a बाई 2, जेड की पावर हो जाएगी c बाई 2, जेड की पावर हो जाएगी माइनस a बाई 2, जेड की पावर हो जाएगी a बाई 2, जेड की पावर हो जाएगी माइनस c बाई 2। तो जेड देखो a बाई 2, c बाई 2 ये कट जाएंगे सब, मतलब x की पावर भी 0, y की पावर भी 0, z की पावर भी 0, सभी की पावर 0, मतलब इसका मान कितना 1। समझ में आई बात? 6ठा हो गया क्वेश्चन। देखो 7वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारे पास, वो है हरात्मक श्रेणी का है। छोड़ दो, हरात्मक श्रेणी वाले प्रश्न आपको एक भी नहीं करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है हरात्मक, ये भी हरात्मक श्रेणी का है। 11वां प्रश्न भी हरात्मक श्रेणी का है। 11वां प्रश्न देखो, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, यदि दो संख्याओं ए तथा बी के मध्य A1 A2 दो समांतर माध्य है, दो समांतर माध्य।
है। तथा G1 और G2 दो गुणात्तर माध्य है।